आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, घर ही रहते होंगे, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता होगा और अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, एम करीम पेज नंबर 376, क्वेश्चन नंबर 18 से फॉरवर्ड आगे की तक जहाँ तक जा सकें, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ पार्ट 4। अब बहुत सारे पार्ट बन रहे हैं, इसके वजह क्या है शायद जानते होंगे आप लोग कि क्वेश्चन को समझा करके यदि बनाते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। क्वेश्चन को समझा करके बनाते जाते हैं ताकि भविष्य में भी आप यदि कभी वीडियो को देखें तो क्वेश्चन एक बार में आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे बना है, कोई त्रुटि न रह जाए, इसलिए थोड़े करके बनाते हैं। आपके लिए ये कितनी उपयोगी है ये मैं तो नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये उपयोगी है। और क्वेश्चन बनाने की जो तरीका है या स्पीड वगैरह है, इसके बारे में आप निश्चित कमेंट करके बताएंगे कि थोड़ा आधा बनाइए, हिंट्स दे करके आगे निकलते जाइए या फिर सॉल्व कर दीजिए। इन सब के बारे में हम सबसे उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करेंगे। और दूसरी बात, बायोलॉजी की क्लास प्रारंभ हो, कितने लोग चाहते हैं बायोलॉजी की क्लास प्रारंभ हो? कम से कम 30 से 40 मिनट की वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाए, समझा करके, ताकि आप बायो की भी क्लास से जुड़े रहें। तो बायोलॉजी से संबंधित आप निश्चित कमेंट करके बताएंगे कि कितने लोग चाहते हैं कि बायोलॉजी की क्लास प्रारंभ हो। हिंदी मीडियम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी की क्लासेज, तो इसके लिए आप निश्चित कमेंट करेंगे। और सवाल जो बनाने की टेक्निक है, इस पर भी आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। क्या आपको ये तरीका पसंद आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि एक रोज में हम देख रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व होती है और इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही है। इसका मेन वजह क्या है ना, उसको समझाना पड़ता है, धीरे धीरे चलते हैं, कछुए की चाल में चल रहे हैं। तो इन सब के बारे में आप निश्चित कमेंट करेंगे। तो सवाल बनाने के तरीका आपको पसंद आए या नहीं, और बायोलॉजी की क्लास प्रारंभ हो, इसके पक्ष में कितने लोग हैं, कमेंट निश्चित करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज 18 नंबर से। पिछले लेक्चर में हम लोग पार्ट 3 में 17 तक देखे थे और आज 18 से हम लोग प्रारंभ करते, देखते हैं आज कहां तक जा पाते हैं। 18 से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का। तो 18 का क्वेश्चन कहता है, इन द गिवन फिगर 3 पॉइंट चार्ज लाइज ऑन एक्स एक्सिस इज शोन। कहते हैं कि दिए गए चित्र में 3 चार्ज जो है वो एक्स अक्ष पर है जैसा कि दिखाया गया है। आइए दिखाते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको उन्होंने वाई अक्ष कहा है, मैं नहीं, उन्होंने नाम लेने वाला नहीं है। इसको एक्स डैश, इसे एक्स, शायद आप लोग जानते हैं इसे वाई डैश कहते हैं। ये भैया ओरिजिन है, एक्स अक्ष पर काट लिया है। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है और यहां पर बउआ 3 यहाँ का बुझे छिको ना दिया गया है। इस पर यहाँ 4 भी काट लिया है, और काटो इनको। यहाँ 4 है, ये एक्स अक्ष है। चार्ज जो दिया गया है ओरिजिन पर Q1 है, x बराबर 2 मीटर पर Q2 है, Q1। यहां पर Q2 है, x बराबर 3 मीटर पर Q3। यही क्वेश्चन दी गई है, पढ़ लेते हैं। Q1 बराबर 25 म्यू सी है। Q1 बराबर यहां लिख लेते हैं Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3। Q1 बराबर दिया गया है 25 म्यू सी, मौसी नहीं 25 म्यू सी माइक्रो कूलम। इसको बदलेंगे तो 25 × 10⁻⁻⁶ कूलम।
उसके बाद Q2 बराबर 10 म्यू सी, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब। उसके बाद है Q3 बराबर 20 माइक्रो कूलम्ब। तो इसको चेंज कर लेंगे तो 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब। ये दिया हुआ है कि हमसे पूछा है, देन कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3। हमसे पूछा है कि हमसे पूछा है कि घर कब आओगे, नहीं, Q3 पर परिणामी बल क्या होगा। हायो हाँ, कि हमसे पूछा है Q3 पर परिणामी बल क्या होगा, कि हमसे पूछा है Q3 पर परिणामी बल क्या होगा। तो ये रही क्वेश्चन की रूप रेखा रूप। इसको तो ये तो सवाल ही हो गया, सवाल समझ गए आप लोग। दिया गया है ये अक्षय कि हमसे पूछा है Q3 x बराबर 3 मीटर पर परिणामी बल क्या होगा। चलिए बनाते हैं। इधर इससे इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, 18 नंबर को हटा करके उठा करके यहाँ रख लेते हैं, यहाँ से कट करो, यहाँ पेस्ट करो। इस सेट बनाने का प्रयास करते हैं। Q3 पर देखिए कौन कौन बल लगाते होंगे। सबके सब पॉजिटिव चार्ज है, सबके सब पॉजिटिव चार्ज है भैया। ये Q2 लगाता होगा इस पर इधर की ओर बल, तो F/3 ड्यू टू 2 32 नहीं 3 पर 2 के कारण बल उधर की ओर 3 पर फिर लगता होगा इधर की ओर, ये भी पॉजिटिव 3 पर बल लगता होगा, किसके वजह से, F3 ड्यू टू ओरिजिन, F3 ड्यू टू ओरिजिन। दोनों का डायरेक्शन सेम, तो रिजल्टेंट फोर्स तो हो जाएगा F नेट इक्वल टू, एंगल कितना है 0 डिग्री, तो सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो F नेट इक्वल टू हो जाना है भैया F3 0 प्लस F3 2। वेक्टर का चिन्ह लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, निकल जाएगा, सीधा जोड़ देंगे जी। कैसे बेटा जोड़ देंगे, हाँ जोड़ देंगे। आइए एक एक करके निकालें। F3 Q3 बाय R स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 भैया। Q1 है 25 गुना 10 के पावर -6 गुना Q3 20 गुना 10 के पावर -6 बट R बराबर कितना ले लेंगे यहां से, यहां तो 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर एगो हो गया। अब इस तरह से निकालेंगे F3 ड्यू टू 2 9 गुना 10 के पावर 9 गुना 2 Q2 कितना है 10 गुना 10 के पावर -6 गुना Q3 तो वही है 20 गुना 10 के पावर -6 बट भैया हो 2 के स्क्वायर। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा, ये निकलेगा, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है ना। तो इस साइड आइए हम F नेट निकालते हैं। तो R नेट इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। भैया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ना, ये तो 1 दे देंगे आप।
तो आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है भैया, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको यहां से हटा लेंगे, तो r इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां कर लेंगे, तो r बराबर क्या हो जाना है भैया, ओहो ए प्लस बी, तो r यही तो है एफ नेट F3O प्लस F32। क्या आप लोग बना लेंगे इनको? तो आप निश्चित बना लेंगे इनको, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का मान इसमें रखेंगे और F नेट निकालेंगे। डायरेक्शन किधर की ओर होगा, तो ओरिजिन से Q3 की ओर। मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं, छाप आंसर भी का जो दिक्कत हो। तो पहले ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद लास्ट में वो है। 18 हो गया जी। 19 का था, इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2। ओ यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो यही था। एक साइड में फोटो बनाते हैं, मेरे को भी दिक्कत नहीं है। ओरिजिन 1 2 3 4 एक्स, इसको और छोटा कर लियो, एक्स डैश Q1 है, Q2 है, Q3 1 2 3 4, Q1 इक्वल टू दिया गया है 25 गुना 10 के पावर -6 म्यू सी ना कूलम्ब। Q2 बराबर है 10 गुना 10 के पावर -6 कूलम्ब। Q3 बराबर है 20 गुना 10 के पावर -6 कूलम्ब। अब इस क्वेश्चन में पूछा, ये 19 नंबर के क्वेश्चन है, कि हमसे पूछा है कि हमसे पूछा है कि घर कब आओगे जी, नहीं कि Q2 पर परिणामी बल क्या होगा, ये पूछा है। आइए यहां से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर आधा करके हम छोड़ देंगे। Q1 Q2 Q3 है, ये Q1 Q2 यही 2 पर पूछा, ये Q1 है, सबके सब पॉजिटिव है भैया, तो ये Q2 Q3 कहेगा इस पर कि तुम इधर जाओ, तो F on 2 ड्यू टू 3। ये कहेगा कि भैया तुम इधर जाओ, तो F on 2 ड्यू टू ऑरिजिन, ड्यू टू ऑरिजिन। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। तो फोर्स कैसा है? एक इधर की ओर है F20 और एक इधर की ओर है F23। एक इधर की ओर है, एक इधर की ओर है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो R इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos
थीटा, cos थीटा 180 -1 ये हो जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। शायद आप जानते होंगे r बराबर हो जाएंगे a माइनस b। यहां याद रखेंगे, यहां याद रखेंगे बड़ा में से छोटा को घटाना है। जो अधिक होगा या बड़ा होगा परिणामी बल का दिशा उधर ही होगा। केवल 180 के किसमें केवल 180 डिग्री के केस में, केवल 180 डिग्री के केस में। ठीक, ये तो हम देख लिए। तो देख लेते हैं वहां पर कौन कौन बल है, पहले निकाल लेते हैं। F2 ठीक है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो F23 इक्वल टू क्या हो जाना है, K 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 नहीं F Q2 Q3। तो Q2 कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। Q3 कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। बट अब R देखना है कि Q2 के बीच में कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे आप। अब देखते हैं Q2 Q3। आप देख ले हैं Q2 ड्यू टू ऑरिजिन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F21 इक्वल टू K 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना है 25 गुनी 10 के पावर माइनस 6 गुना Q2 कितना है जी 10 गुना 10 के पावर 10 गुना 10 के पावर माइनस 6। बट दूरी R देख लेते हैं कितना है। ओरिजिन यहाँ है 1 1 2, तो किधर की ओर, तो 2 का स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं Q2 बनाएंगे, ये बनाएंगे और इस फॉर्मूला पर रख देंगे। F नेट इक्वल टू यहां लिख लेते हैं हम F नेट इक्वल टू जो बड़ा हो, देख लेते हैं बड़ा कौन होगा। 10 है 20 है, इसमें 4 से भाग कर रहे हैं। चलिए खैर कोई भी जो भी बड़ा हो, बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे। तो F नेट 23 माइनस 2 ऑन, या ये भी हो सकता है F23 माइनस, तो ऐसा कर लेंगे, बने बड़ा में से छोटा भी घटा लेंगे, वही आंसर निकल जाएगा। आपको सॉल्व करने के लिए आता है तो आप निश्चित सॉल्व कर लेंगे। तो मिटाएं इनको। चलिए ये 19 नंबर की क्वेश्चन है। कितने नंबर की, 19 नंबर की। ये क्वेश्चन का भाग है, इधर से हम लोग सॉल्व किए। ये पहले आपको बता दिए कि करना क्या क्या है। यदि हम पार्ट वाइज बात कर लें, ये 1 नंबर पार्ट है, ये 2रा नंबर पार्ट है और ये 3रा नंबर पार्ट है। तो चलिए इनको मिटाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गए 19। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 आप अपने से बनाएंगे। वैसे कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है शायद। Each side of triangle has length equal 4 cm। 20 नंबर है। यहीं पर प्लस क्यू चार्ज है पी बिंदु पर, और त्रिभुज का नाम ABCD रखा है। ABC है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। A बराबर 10 10 10। हर जगह है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है और यहाँ Q3 है। और क्वेश्चन दिया हुआ है Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर 10 माइक्रो कूलम, 10 × 10⁻⁻6 कूलम। ये दिया हुआ है कि हमसे पूछा है कि घर कब जी नहीं P बिंदु पर परिणामी बल क्या होगा। और ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, सारे के सारे ये 4 सेंटीमीटर ही है बउआ। तो ये जब सब के सब 4 सेंटीमीटर ही है और ये परिणाम में सब है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में, तो इसके कारण इधर के और इसके कारण इधर के और इसके कारण सभी 120 डिग्री पर होंगे, इसलिए 0 हो जाएंगे। लेकिन आपको सॉल्व करना है, मैंने समझा दिया क्या कहता है और क्या पूछा है। ठीक, चलिए 20 को हटा दें। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 0 होगा, सब कोई जानते हैं 0 होगा। कैसे होगा आपको दिखाना है, 0 कैसे होना है आपको दिखाना पड़ेगा। नंबर क्या कहता है, इन द गिवन फिगर 3 point charge are situated at corner of a equilateral triangle side 10 cm. Calculate resultant force on the charge at B. What is direction? ये भी उसी तरह से, और इस तरह के सवाल हम लोग एक बार बना भी चुके हैं, इधर हम बता ही रहे हैं। 17 नंबर के जैसे नहीं सॉल्व किए थे, उसी के आधार पर 21 नंबर को भी हम बता ही रहे हैं और फिर सॉल्व भी तुम लोग कर ही लोगे। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, माने सभी भुजा बराबर, ए बी सी, ABC दी गई है, +100 -100 +100। यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है। Q1 है, देख लेना, यहाँ पता नहीं चल रहा है, माइनस लग रहा है कि पॉजिटिव है। ये प्लस म्यू सी है, ये -100 म्यू सी है, और ये प्लस 100 म्यू सी। कि हमसे इसमें पूछा है कि हमसे, और इसकी दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। AC B लिखा है, इसको C कहा है कि हमसे पूछा है B पर
परिणामी बल का परिणाम एवं दिशा क्या होगा, ये सवाल कहते हैं इस बी बिंदु पर। तो चलिए इसको हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बना लेंगे। कुछ काम भी पड़ गए हैं, आन पड़ी हैं काम भी, वो भी करना पड़ जाएगा। ए है, बी है, सॉरी सी है, बी है, मार्कर भी जाने ही वाले हैं। ए है, बी है, सी है, इस बिंदु पर पूछा है। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये इसको धकेलेगा तो ए के कारण फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इधर की ओर। ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये इसको खींचेगा इधर की ओर। एफ ऑन बी ड्यू टू सी, और दोनों के बीच के एंगल कितना होगा ये तो आप लोग ही जान पाएंगे कितना होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो अंदर 60 है, अब पूरे 80 है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। एफ बी सी निकालेंगे, एफ सी ए निकालेंगे और देख लेंगे इसका डायरेक्शन। दोनों का परिमाण तो समान आएगा तो डायरेक्शन एकदम सीधा हो जाएगा। ये एफ नेट होंगे, हमें उम्मीद है कि पैरेलल टू डाउनवर्ड सी। तो डायरेक्शन की बात कर लें, परिणाम दोनों बराबर होंगे क्योंकि 100 है और वो है। तो डायरेक्शन पैरेलल टू एसी, किधर डाउनवर्ड, एसी के पैरेलल होंगे डाउनवर्ड। देखिए ना, ये एफ नेट निकलेगा, 120 डिग्री है तो एफ नेट बराबर सूत्र क्या जानते हैं। चलिए सवाल वाला भाग इसको मिटाएं। 100 है, 10 है, याद रखेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। 120 डिग्री है, देख लीजिए ना, तो एफ नेट इक्वल टू आर लिखते हैं, इसको कह देते हैं ए या इसको कह देते हैं सर, इसको कह लेते हैं F1, मान लेते हैं एफ बी सी इक्वल टू F1, एफ बी ए इक्वल टू F2। तो एफ नेट बराबर यदि हम यहाँ निकालेंगे तो अंडर रूट F1 का स्क्वायर जोड़ F2 का स्क्वायर जोड़ 2F1 F2 cos थीटा, दोनों के बीच की एंगल कितनी है 120 डिग्री। तो थीटा 120 है तो cos 120 शायद -1/2 हो जाए, हमें लग रहा है। तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएंगे, F1 अंडर रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर जोड़, तो 1/2 से मर जाएंगे तो जोड़ नहीं, माइनस F1 F2, 2 से 2 मर जाएंगे, F1 F2। चलिए अब F1 निकाल लेते हैं, मैंने F1 फोर्स ऑन BC 9 गुना 10 के पावर 9 गुना 100 गुना 10 के पावर -6 गुना 100 गुना 10 के पावर -6 बट 10 है ना, कितना cm, 10 cm है ना, तो 0.100 से भाग करेंगे तो 1 का स्क्वायर, ये निकाल लेंगे FBC। इसी तरह से FBA, तो 9 × 10⁻9 × 10⁻100 10⁻6 × 100 × 10⁻6 बट 0.1 का स्क्वायर। दोनों का परिमाण समान आएगा तो माइनस स्क्वायर इसको भी कर सकते हैं, तो इनमें से एक मर जाएगा, एक बच जानी चाहिए। तो छापिए इनको, इसी तरह से बनाएंगे। डायरेक्शन कैसे निकला, ये दोनों परिणाम में समान होगा तो 120 है तो परिणाम में समान होगा तो इसका बीचों बीच जाएगा परिणामी पर।
तो ये कितना नंबर हो गया? 21। 22 कहता है इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द, मिटा दें इनको, ये वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे, एफ नेट निकालेंगे। डायरेक्शन तो पहले निकल चुका है। थोड़ा बहुत मार्कर को दाना पानी खिला दें और 21 का पढ़ लेते हैं। कहता है इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q3 इफ Q1 प्लस 25 म्यू सी इज एट ओरिजिन, चार्ज Q2 इक्वल टू माइनस 10 म्यू सी इज ऑन द x एक्सिस एट x इक्वल टू 2 मीटर एंड चार्ज Q3 प्लस 20 माइक्रोकूलम इज एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 मीटर, y इक्वल टू 2 मीटर। चलिए देख लेते हैं, यही तो सवाल बनाएंगे। एक्स वाई पहले बना लेते हैं। एक्स है और ये वाई है। इसमें कह रहा है कि Q1 जो है ओरिजिन पर है, यहाँ ओरिजिन है और यहाँ Q1 है। Q1 बराबर दिया गया है, यहाँ Q1 है और Q2 कहाँ पर है? Q2 x बराबर 2 मीटर पर है। यहाँ ले लेते हैं 2 मीटर, तो यहाँ कौन है? Q2 है और Q3 कहाँ है? x और y। यहाँ पर Q3 है, यहाँ मान लिख लेते हैं Q1 Q2 Q3। Q1 जो है 25 10 20, 25 म्यू सी माइनस 10 म्यू सी और प्लस 20 म्यू सी, ये वैल्यू दी गई है। यहाँ से जो है ये 2 है और ये भी 2 है, मैंने यहाँ से जो ये दूरी है ये 2 मीटर है और यहाँ से जो ये दूरी है ये भी 2 मीटर है। तो हमें यहाँ से ये दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। तो 2 है 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो क्या हो जाना है? तो 2 रूट 2, ये दूरी हो गए 2 रूट 2। इस पर कहता है रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करने के लिए याद रखेंगे Q3 जो है ये पॉजिटिव है, हाँ Q2 जो है ये निगेटिव है और Q1 आल्सो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो ये तो इसको इधर की ओर धकेलेगा, तो मैंने 3 ड्यू टू 1। ये निगेटिव है तो ये तो इसको इधर की ओर खींचेगा। है यहाँ Q2 है और Q2 जो है वो नेगेटिव है और यहाँ से ये दूरी है और यहाँ ये जो है ये पॉजिटिव है। तो ये तो इधर की ओर खींचेगा, तो F ऑन 3 ड्यू टू 2, 3 ड्यू टू 1, 3 ड्यू टू 2। तो इसके कारण ये आप F1 निकालेंगे, इसके कारण आप फिर ये एंगल निकाल लेंगे। इस एंगल को जब बढ़ा देंगे तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये कितने हो जाएंगे? 180 में से 45 चला गया, 40 80, 135 डिग्री के कोण होंगे।
ये एंगल शायद 135 डिग्री का देख लीजिए ना। ये यहाँ से जा रहे हैं और ये यहाँ से जा रहे हैं, अंतः एंगल इसका कितना हो गया, ये 45 है तो ये भी 45 होंगे, और ये पूरे 180 में से 45 चले गए तो 35 5 40 40 80, हाँ 135। ठीक, अब सभी का वैल्यू निकाल लीजिए। ये सेंटीमीटर में कि मीटर में, ये मीटर में दी गई है ऑलरेडी, ये सारे के सारे चीज मीटर में है, तो दूरी को तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये है। तो चलिए निकाल लेते हैं पहले एफ नेट। तो एफ नेट इक्वल टू हमको जानते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं F31 जो है ये F1 है, F32 जो है वो F2 है। तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाना है, अंडर रूट F1 का स्क्वायर जोड़ F2 का स्क्वायर जोड़, परिणाम दोनों का समान नहीं होगा, 2F1 F2 cos थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना है 135 डिग्री। वैल्यू आप देख करके लिखेंगे, बनने को पता नहीं है। F13 कैसे निकालेंगे, F31 के Q1 Q3 बाय, यही इनकी R हो जाएगी, R1 का दीजिए, इसको R2 कर दीजिए, तो R1 का स्क्वायर, ये यहाँ से 2 मीटर, R1 का स्क्वायर, F23 F32 तो क्या हो जाएंगे के Q2 Q3 बाय R2 का स्क्वायर। के का वैल्यू जानते हैं, Q1 Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, R1 का वैल्यू यहाँ पर 2√2 है और R2 का वैल्यू 2 मीटर है। इन सब को सॉल्व करके इसमें रखेंगे, 135 डिग्री का मान रखेंगे और ज्ञात करेंगे। उम्मीद करते हैं आप ये ज्ञात करेंगे। तो आज हम वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि समय की अभाव चल रही है। 22 नंबर तक हो गए हैं और 23 से लेकर के 30 तक अगले रोज जब आएंगे देखते हैं कहां से कहां तक चल पाते हैं। तो आज हम लोग 22 तक बनाए हैं और इन जो अधूरा सवाल छोड़ करके जा रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो आप सवाल बनाते रहेंगे, घर पे रहेंगे और सवाल को बनाते रहेंगे। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घर पे रहें और लोगों से मिलना जुलना कम करते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।